जोहार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कैसे हम लोग त्रिवेंद्रम से कोचीन से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहाटी तक पहुँचे। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते हैं हमारी पूरी इस यात्रा को, इस हवाई यात्रा को। तो देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम लोग त्रिवेंद्रम से आगे कोची, और कोची से हम लोगों का नेक्स्ट फ़्लाइट है गुवाहाटी के लिए। तो अभी कोची से 8:30 बजे बोर्ड करना है, 9:05 में फ़्लाइट है। तो दिखाते रहेंगे आप लोगों को। हम लोग त्रिवेंद्रम से पहुंच गए कोचीन एयरपोर्ट, और कोचीन एयरपोर्ट में बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और देखा कि बहुत ही सुंदर नज़ारा बाहर में था। और कोचीन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है। ये दोस्तों मैं एयरपोर्ट में कैसा होता है वॉशरूम उसको दिखाता हूँ। ये जेंट्स वॉशरूम ऐसा होता है। यहाँ में आप हाथ मुँह धो सकते हैं, और यहाँ में आप पेशाब कर सकते हैं, और यहाँ में टॉयलेट करने की भी व्यवस्था है, लेटरिन की व्यवस्था। और ये बाहर में बहुत ही सुंदर सा पेंटिंग लगा हुआ था। कोचीन के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ दी जा रही थी, और मैं यहाँ ये पढ़ने के लिए गया और एक फ़ोटो खींच लिया। और वहाँ से हम लोग निकल गए अंदर तक, और अंदर जाकर हम लोग वहाँ से डायरेक्ट हम लोग सिक्योरिटी चेक के लिए चले गए हैं, क्योंकि हम लोग त्रिवेंद्रम से आए थे कोचीन तक। कोचीन में फिर सिक्योरिटी चेक से जाना हमें पड़ा, और हम लोग लाइन में लग गए, और लाइन में लगकर हम लोगों ने अपना सिक्योरिटी चेक करवाया। सिक्योरिटी चेक में आपके हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स को वहाँ रखना पड़ता है और आपको अंदर जाना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, कोचीन एयरपोर्ट कितना सुंदर और कितना ही आरामदायक चेयर यहाँ लगाया गया है, कितना साफ़ सुथरा है। बहुत ही अच्छा लगा कोचीन एयरपोर्ट में हमें। और ये आपको वॉशरूम से निकलने के बाद ऐसे टिश्यू पेपर मिलता है, ऐसा ब्लोअर मिलता है आपका हाथ सुखाने के लिए। यहाँ में मैं हाथ सुखाता हूँ हाथ धोने के बाद, और वहाँ से जाकर सोफ़े में बैठता हूँ, और गेट खुलने के लिए हम लोग वेट करते हैं। जब गेट खुली हम लोग उस गेट से अंदर गए, और अंदर से जाते हुए हम लोगों ने अपना बोर्डिंग पास दिखाया, और बोर्डिंग पास को दिखाते हुए हम अंदर गए। और जब हम प्लेन में अंदर घुसते हैं तब वहाँ केबिन क्रू रहते हैं, जिसको हम एयर होस्टेस भी बोलते हैं। वो सभी का स्वागत करते हैं, और साथ में पानी का बोतल भी दिया जा रहा था, एक छोटा सा पानी का बोतल। ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस दोस्तों। यहाँ का सीट तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही कंजस्टेड है। यहाँ इस फ़्लाइट में मेरी थोड़ी को पैसेंजर के साथ थोड़ा झगड़ा भी हो गया था, क्योंकि मैं जब सीट की अंदर तक जा रहा था तो उसके सीट में लग रहा था, तो उसको तकलीफ़ हो रही थी दोस्तों। और ये हम अंदर में बैठ गए अपने सीट में, और ये आप अंदर में देख सकते हैं क्या नज़ारा। और प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी होती हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, और बारिश के बीच में ही ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती हुई। ये एक नज़ारा, यहाँ सब इतने सारे प्राइवेट जेट्स हैं, बहुत सारे प्लेन हम लोगों ने छोटा छोटा जो इसको प्राइवेट जेट भी बोलते हैं, जेट
जिसमें लोग अमीर लोग सवारी करते हैं। ये मैं थोड़ा नौटंकी करता हुआ यहाँ में मैं कैसे प्लेन में सो रहा था उसको दिखाना चाहता था। और ये बादलों के ऊपर से हम जा रहे थे और उसका नज़ारा आपको दिखाते हैं बादल के ऊपर से जाते हुए। ये प्लेन के अंदर में हेमा मालिनी की फ़ोटो एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम आए और ये लैंडिंग किया गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग फिर अपने घर आसाम आ गए और आसाम आने के बाद यहाँ अपना जो सूटकेस है वो कलेक्ट किया हम लोगों ने। ऐसे ही वो लोग सूटकेस प्लेन से डाल देते हैं वहाँ पर इस बेल्ट पर और ये घूमती हुई आती है और यहाँ पर अपने आपको अपना लगेज जो आपका सूटकेस होता है वो कलेक्ट करने होता है। यहाँ में हम कलेक्ट कर लिए और इस ट्रॉली पर लाद कर सासू माँ इस ट्रॉली को ढकेलती है। वो पहली बार ढकेल रही थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, दूसरी ट्रॉली के साथ टक्कर हो गया। तो हमने उनको कहा कि आप ऐसे धकेलिए और उसके बाद वो एक्सपर्ट बन गई और उस ट्रॉली को बहुत ही खुशी के साथ बाहर की ओर ढकेलते हुए। तो दोस्तों हम ये गुवाहाटी एयरपोर्ट में आ गए और ये बाहर जाने का द्वार और हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए खुशी खुशी आसाम पहुँच गए। तो ये रहा हमारा सफ़र।